किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं है, भूखा राजा और गरीब किसान की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। बड़ा ही शिक्षाप्रद है कि हमें जितना परमात्मा ने किस्मत में लिख दिया है उतना ही मिलेगा। कुछ लोग अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारी किस्मत के अनुसार ही होगा, लेकिन नहीं, अपने भाग्य को बनाना और बिगाड़ना वो उसके स्वयं के हाथों में होता है, अपने स्वयं के हाथों में होता है। तो आज की इस कहानी में जानते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरिया दिली वाला है। उसे लगता था कि वह परिस्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर के कहा, मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है, मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो लगता ही नहीं कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कई बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली, दोस्तों, और उसे जेल में बंद कर दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहीं। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा था कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उसे लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। दोस्तों, राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं ना जाने क्या करूँगा, क्या कर बैठूँगा। मैं तुम्हारे मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपने जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वह जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर के तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा।
दोस्तों उसने देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वह राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव और फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि इस हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। दोस्तों उस राजा ने सारी हकीकत अपनी बेटी से पूछी कि तुम यहाँ पर इस हद तक कैसे पहुँच गईं, इस उच्च सिंहासन तक कैसे पहुँच गईं? मैं तो तुम्हें एक जंगल में छोड़ करके गया था। दोस्तों सारी हकीकत उस बेटी ने अपने पिता राजा को बताई कि मैं इस जंगल में रह करके फसल करने लगी, यहाँ पर खेती करने लगी, उससे पैसे कमाने लगी। जब धीरे धीरे कुछ समय बीता तो ये राहगीर जो आज आपके दामाद हैं, जिन्हें मैं अपना पति मान चुकी हूँ, उनसे मुझे प्रेम हो गया। उन्होंने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई और मेरे साथ कदम से कदम लगा करके चले। जब हम दोनों ने मेहनत की तो आसपास के पड़ोसी लोग यहाँ पर अन्य और थे, उन सब से मिलजुल करके उनको भी हमने इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया और इसे एक हमने शहर के रूप में बना दिया। दोस्तों उस बेटी ने अपने पिता को सबक सिखाया कि वास्तविक बेटी का भाग्य लिखने वाला बेटी का ही नहीं बल्कि किसी का कोई ना बिगाड़ सकता है और ना बना सकता है। ये तो अपने कर्मों के अनुसार होता है इंसान का भाग्य बनना और बिगड़ना। यदि इंसान अच्छे काम करता है, यदि वो बेटी उस जगह जंगल में बैठ करके कुछ न करती, कदम न आगे बढ़ाती, तो आज उस मुकाम तक न पहुंच पाती। वो भी भूखे रह करके वहां अपनी मौत करा लेती, मर जाती, अंत में उसके ऊपर भी धूप जम जाती। लेकिन दोस्तों उस बेटी ने राजा को सारी हकीकत बता दी। राजा भी सुनकर के दंग रह गया कि वास्तव में अन्य किसी का इंसान कोई भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, वो तो उसके स्वयं कर्मों के अनुसार होता है। इंसान का भाग्य अपने कर्मों से ही बनता और बिगड़ता है। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य राजाओं जैसा बन जाता है। यदि वो बुरा करता है, यदि अच्छा काम नहीं करता, कुछ करने की नहीं सोचता है, सिर्फ आलस ही आलस रखता है, तो वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता, वो एक भिखारी के समान ही हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो? आप समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिससे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को